स्वागत आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 19 जून 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचारों, हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं। जी हां, चीन और भारत के बीच चल रहे मसले को लेकर भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, साथ ही चीनी वायरस और महामारी को लेकर भी अपडेट और ताजा आंकड़े हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, आपके लिए जानना जरूरी है। मौसम समाचार भी जानेंगे, आज के ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी देश भर के 50 बड़ी खबरों के अपडेट को जानेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि चीनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग न करें फिल्म और खेल जगत की हस्तियां। केट ने दोस्तों अमिताभ बच्चन, कोहली समेत भारत में जितने भी सेलिब्रिटीज है ना, उनसे यह निवेदन किया, अपील की है। केट कौन है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों का जो संगठन है, उसने दोस्तों देश भर के सभी सेलिब्रिटीज से यह निवेदन किया कि चीनी सामानों का, चीनी उत्पादनों का विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट जो है उसको बंद कर दे। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि चीन और भारत के बीच चल रहा वो मसला है और इसी के चलते केट ने #बायकॉट चीनी प्रोडक्ट करके भी एक सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है और आप सभी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चीन के सामानों का कम से कम इस्तेमाल करें। और भी आगे चीन और भारत को लेकर अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। और एक खबर ये भी देख पा रहे होंगे कि गलवान में भारत का कोई भी जवान लापता नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी गलत है, सेना की तरफ से यह बयान निकल कर आ रहा है दोस्तों। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चली थी कि उस दिन जब चीन और भारत के बीच लड़ाई हुई, उसमें चीन के भी 43 सैनिक जो थे वो ऊपर गए और भारत के भी 20 जवान शहीद हो गए थे, राइट। इसी बीच खबरें सोशल मीडिया पर और न्यूज में ऐसे भी चली थी कि कुछ जवान जो हमारे भारत के वो लापता हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यह बयान आ रहा है कि गलवा घाटी में कोई भी भारतीय सैनिक लापता या बंधक नहीं बनाया गया। तो ये वाकई में राहत की बात है। और भी चीन भारत को लेकर कुछ अपडेट में आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल अपन कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां अपडेट देख पा रहे होंगे। एक अच्छी राहत की बात है कि दोस्तों अब गाँव और कस्बों में भी हो सकेगी इस चीनी वायरस की जाँच। सरकार ने लॉन्च की मोबाइल। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चीनी वायरस की टेस्टिंग के लिए देश की पहली मोबाइल लैब फैसिलिटी शुरू की जा चुकी है, जहां पर इस वायरस और महामारी के अलावा टीबी, HIV वगैरह इनकी भी जांच हो सकेगी। मोबाइल लैब बोले दोस्तों तो चलती फिरती लैब। जहां गुरुवार को देश की इस तरह की पहली चीनी वायरस के टेस्टिंग की मोबाइल लैब को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक गाड़ी के अंदर ये लैब है जो मोहल्लों गलियों में जाकर के टेस्ट करेगी। बताया गया दोस्तों की इस तरह की ये देश में पहली मोबाइल लैब है। लैब में आपको कई तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और एजे दोस्तों जांच करने के लिए हर आदमी हॉस्पिटल नहीं जा सकता, इसीलिए ये चलती फिरती लैब होगी, है ना। तो ये अच्छी बात है। और इसके साथ ही अगली खबर है कि भारत और चीन तनाव के बीच रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। चीनी फर्म के साथ 471 करोड़ रुपए का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको साला रद्द कर दिया। जहाँ दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और तनाव के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया और इस बार रेलवे मंत्रालय ने लिया दोस्तों ये फैसला। रेलवे उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चीनी फर्म बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था 471 करोड़ रुपए का, उसको आनन फानन में रद्द कर दिया। कल ही आपको पता होगा टेलीकॉम कंपनी BSNL को लेकर भी कुछ चीन के लिए फैसला किया गया था और आज ये रेलवे का अपडेट है। चलिए इसी बीच अगली खबर है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि अगर SBI में आपका खाता ना दोस्तों तो ध्यान रखिएगा 21 जून को SBI की ऑनलाइन फैसिलिटी कुछ प्रभावित डिस्टर्बेंस रहेगी मेंटेनेंस वगैरह के चलते। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आपका 21 जून का कोई पेमेंट शेड्यूल वगैरह है तो उसको आप पहले ही डन कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। SBI की तरफ से ये इंपोर्टेंट नोटिस और अनाउंसमेंट भी दिया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट है, सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी शुरू कर दी है। इसके अलावा दोस्तों सुशांत सिंह के मैटर को लेकर बॉलीवुड के 5 प्रोडक्शन हाउस से मुंबई पुलिस आज पूछताछ करने जा रही है। देखते हैं क्या कुछ नया खुलासा सामने आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। लेकिन वाकई में दोस्तों सुशांत जैसी हस्ती इस दुनिया को अलविदा कह गई, दिल को बहुत दुख होता है यार, सच में। प्लीज अगर आपको ऐसा वैसा कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो आप अपने अपनों के साथ, फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ आपकी समस्या शेयर कीजिए ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो सके, है ना। चलिए अपन बात करें इस वक्त अगली खबर में, जहां देख पा रहे मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों जबलपुर है जो कि एक जिला डिस्ट्रिक्ट है, उस प्रशासन के ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। रात 9 बजे के बाद अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा आपको, क्योंकि दोस्तों ये नियम ऑलरेडी केंद्र सरकार ने तो लगा रखा कि रात 9 से आपको सुबह 5-7 बजे तक बाहर नहीं निकलना है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग यहाँ नहीं मान रहे हैं, तो फिर यहाँ लोकल जिला कलेक्टर की तरफ से ये नियम लागू कर दिया। रात 9 के बाद घर से बाहर निकले तो 14 दिन क्वारंटीन जाना पड़ेगा ना, मध्य प्रदेश जबलपुर में। और इसके साथ ही अगली खबर है, चीनी वायरस से लड़ रहे चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित करेगा मंगल ग्रह पर जाने वाला नासा का अगला रोवर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का मंगल ग्रह पर जाने वाला अगला रोवर जो है वो दुनिया भर में चीनी वायरस से अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे जंग के सभी चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित करेगा। प्रक्षेपण से 1 महीने पहले अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को परसेवरेंस नाम के रोवर से स्मार्ट
उपहारक रूप में एक प्लेट जोड़ने का खुलासा किया है। और कुल मिलाकर के दोस्तों इस रोवर के साथ ऐसी मेमोरी शेयर की जाएगी जिनसे कि चीनी वायरस से लड़ रहे चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर्स, नर्स वगैरह उनको सम्मान दिया जाएगा। अच्छी बात है ये। और चलिए इसी के साथ ही अगली खबर है, योगा दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA कर रहा पीएम मोदी पर वी बुक की लॉन्चिंग। जहां 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वी बुक की लॉन्चिंग की जा रही है IGNCA के द्वारा। दुनिया में अपनी तरह की इस पहली वी बुक के लेखक और निर्माता हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरीश चंद्र बार्नवाल, जिन्होंने लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से वी बुक की रचना की है। 21 जून को वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के कुल 12 सभापति शामिल होंगे। वी बुक लॉर्ड्स ऑफ रिकॉर्ड्स ये पीएम मोदी के ऊपर एक बुक शेयर की जा रही है योगा दिवस के दिन, है ना, 21 जून को। इसके अलावा 21 जून को योग को लेकर पीएम मोदी जी ने कुछ अपील की है पब्लिक से, मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल एक अगली खबर देख सकते हैं कि ट्विटर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक नया फीचर जोड़ा। अगर आप भी ट्विटर का इस्तेमाल करते दोस्तों तो अब आप बोलकर भी ट्वीट कर पाएंगे। जहां जिस तरह से गूगल वॉइस असिस्टेंट होता है ना, आप बोलकर सर्च करते हो गूगल पर वगैरह वगैरह, राइट, उस तरह से अब आपको वॉइस ट्वीट फीचर मिलने जा रहा है। यूजर्स इसके जरिए अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ट्वीट कर सकेंगे और इस ऑडियो ट्वीट की अधिकतम लंबाई 140 सेकंड होगी। तो इस तरह से दोस्तों अब आप ट्विटर पर वॉइस भी शेयर कर पाओगे, जिस तरह से व्हाट्सएप वॉइस मैसेज शेयर करते हैं ना, उस तरह से ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, 20,000 करोड़ से उत्तर प्रदेश को गारमेंट हब बनाने की तैयारी में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां टेक्सटाइल क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को गारमेंट का हब बनाने की दिशा में प्रयास चालू कर दिए हैं और इस प्रयास से तकरीबन 20 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। तो ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक नई और अच्छी पहल है। अगले 5 साल की गवर्नमेंट ने प्लानिंग भी तैयारी कर ली है और अच्छी बात है। कुल मिलाकर के चीनी वायरस के मौके पर लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी बेरोजगारी कितनी बड़ी थी, तो इस बीच सरकार ये अच्छे फैसले ले रही है कुल मिलाकर के, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, भारत ने कोई समझौता नहीं तोड़ा, चीन ने समझौते का उल्लंघन किया, ये कहना विदेश मंत्रालय की तरफ से। जहां गलवान घाटी में चीन के साथ जो भारत की आनाकानी हुई दोस्तों, उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों गलवान वैली के अंदर इंडिया ने बड़ा ऐलान कर दिया, गलवान में भारत का कोई भी सैनिक गायब नहीं हुआ था। 1-2 दिन पहले मीडिया में इससे खबरें जो चली थी वो सारी बेतुकी हैं, ध्यान ना दें आप। ये कुल मिलाकर के भारत के लिए तो राहत की बात है। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि भारत और चीन के तनाव के बीच चीनी सरकारी मीडिया ने अब पाकिस्तान और नेपाली सेना की भी धमकी दी है। जहां भारत चीन में सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के सख्त रुख के बाद अब चीनी मीडिया ने पाकिस्तान और नेपाली सेना की भी साथ में धमकी दी। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत का चीन के साथ पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है, भारतीय सेना को 2 या 3 मोर्चे पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। चीनी समाचार पत्र ने इशारों में यह बताने की कोशिश की कि कभी भारत का करीबी रहा नेपाल अब चीन की गोद में चला गया। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों नेपाल को लेकर भी कुछ मसला चल रहा है, देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी आप एक बड़ी खबर कि नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे पर साइन कर दिए। 3 भारतीय इलाकों पर अपना हक जता रही है सासुरी। जहां नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दोस्तों काला पानी, लिपू लेक और लिपिया धुरा को शामिल कर नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर गुरुवार को हस्ताक्षर भी कर दिए। और मतलब उनकी तरफ से कार्यवाही पक्की है ना, भारत कुछ करेगा ही नहीं, बस ये जगह उनकी। खैर चलिए दोस्तों अगली खबर है, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन का लक्ष्य जो है भारत को रोकना है, भारत अमेरिका संबंधों को बाधित करना है। जहां इस सप्ताह जारी रिपोर्ट में कहा गया दोस्तों की खाड़ियों पश्चिम हिंद महासागर में अमेरिका की श्रेष्ठता को चुनौती देने के चीन के वृहद रणनीतिक लक्ष्य के लिए दक्षिण एशिया बहुत अहम है और इसीलिए शायद चीन भारत के साथ जो है इसला मसला मसली बना रहा। खैर दोस्तों कुल मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तैयारी के साथ रणनीतिक योजनाएं बना रहे हैं। देखते हैं आगे चीन को किन नई योजनाओं का सामना करना पड़ता है, देखेंगे, आपको बताएंगे अपडेट DLS न्यूज के ऊपर लाइव। और इसी बीच अगला अपडेट है दोस्तों, डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ कर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार की सख्त चेतावनी है कि अगर कोई हॉस्पिटल अपने स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन तनख्वाह नहीं देता ना, तो फिर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये निर्देश भेज दिया कि जो चीनी वायरस के मरीजों के इलाज में लगे सभी डॉक्टर्स हैं, दूसरे स्वास्थ्य कर्मी, उनको समय से तनख्वाह दी जाए। तो ये राहत की बात है। अच्छा दोस्तों चीनी वायरस की जब बात हो रही है तो मैं आपको भारत में अभी तक के क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं उसकी भी जानकारी बता देता हूँ। तो दरअसल दोस्तों अनऑफिशियल डेटा सबसे पहले अभी तक के जो अपडेटेड आ रहे हैं चीनी वायरस को लेकर लाइव अपडेट देख सकते हैं। महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा मामले 3752 मामलों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी चीनी वायरस की जांच की फीस 2400 रुपए तय हो सकती है। देश भर में अब तक दोस्तों कुल 3,78,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 10,000 से ज्यादा तकरीबन 11,000 के समथिंग नए मामले देखे गए और इसके बाद अभी एग्जैक्ट डेटा चल रहा है 3,78,200 से ऊपर चले गए हैं। और वहीं दोस्तों जान जाने वाले लोगों की संख्या का टोटल आंकड़ा 12,539 हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 250 के लगभग है, यानी कि 275 से भी ज्यादा मामले देखे गए जान जाने वालों में। ये तो रहे दोस्तों अपडेटेड डेटा जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निकल कर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी कुछ
कुछ कम रेशियो है क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो इनकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच पाकिस्तान को लेकर भी एक खबर देख सकते हैं कि चीनी वायरस के मामले 1,60,000 के पार पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में भी 3,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और हालात ये दोस्तों कि पाकिस्तान के पास मरीजों को सुलाने के लिए जगह नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पूरे बेड नहीं है, फिर भी पाकिस्तान हरकतें कैसी करता है आपको पता है। खैर छोड़ो, अपन जानते दोस्तों अगले अपडेट में आज के सोना और चांदी के ताजा रेट की। तो सराफा बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार दोस्तों सोने की कीमतों में 17 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके बाद सोने का रेट 47,355 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 111 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद चांदी 48,325 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। चलिए अब बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट्स को लेकर। संपूर्ण भारत का 19 जून का मौसम पूर्वानुमान आप देख पा होंगे। अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भारी मानसून बारिश जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में और साथ ही उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, झारखंड, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी 1-2 जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। इससे पहले राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव का प्रचंड प्रकोप भी जारी रह सकता है। तो ये रहे दोस्तों आज के ताजा